अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाता। नहीं मग से मुँह दुख मन मोरे, मोही लगे सोचु करिया जनि भोरे। सुन सुमंत्रु सिय शीतल वाणी, सुन सुमंत्रु सिय शीतल वाणी। भयउ विकल जनो फनि मनि हानि, नयन सोझन सोनयन काना। कही न सकाई कछुअत कोलाना। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते में थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधो कीन बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। बेटी जाए नहीं राम रजाए, कठिन कर्म गते कछु न बसाए। राम लखन सिय पद सिरोनाए, फिर ओ बन कज में मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर भी कुछ वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। के राम तन हे रे नाही। देखिली साधवे साधवस, दोनों शीस पछिताय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर निनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के बस होकर से धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते रहते हैं। चासो वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा माँ तो पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसर तीर पुतव आए। मांगी नावन के वटवाना, मांगी नावन के वटवाना।
कहीं तुम्हारे मेरे मुँह में जाना, चरण कमल रज कहूँ से वो कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आ गए। श्री राम जी ने केवट से नाम मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छूत शिला भई नारे सोहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरने हो मुनि घरनी होए जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल सबो परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। जो प्रभु पाए अवश्य गाचे, मोहि पद पदों में पखारन कहो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काट की है। काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण पखारने दीजिए, धोने दीजिए और कह दीजिए, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहु, मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूँ, बरु तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसी दासनाथ कृपाल पारो तारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं अपने आप से कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसी के दास नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सोने के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, देह से करुणाएं चिताई, जान की लखन तन। केवट के प्रेम लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हुए बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नावन जाई, बेगियानो जल पाय पखारो, होत विलंबो तारहि पारो, जासु नाम सुमिर
उतरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जय जय गोकियते हूँ पगों ते थोरा। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी की नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनख निरखि देव सरिहर सी, सुन प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सो पावा, पानी कठवता भर ले आवा। अति आनंद ओम गे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, हे सम पुण्य पुंज को नाई। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की वृद्धि बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहुरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर उत्पत्ति के स्थान पर पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार करके वे हर्षित हो गईं। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलोपान करे, आप सहित परिवार के तेरे पारो करे प्रभु ही पुण्य, मुदे गया ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाल भय सुर शरीरे ता, श्री राम गुहल कन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। पियही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित तारी। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे कोलाई। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी आनंद भरे मन से अपने रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी।
कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारे दावा, बहुत काल में कीने मजोरी, आजू दीन विधि बनी भले भोरे, अब कछु नातन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो पे साधु में सिर धरि लेवा। उसने कहा हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के वटोले, विदा कीन करो नायतन, भगति विमल बरो दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर दिया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।